नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है गुरुकुल विजडम क्लासेस की इस चैनल पे। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो बिना किसी समय का बर्बाद किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि हमारी बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए हेल्पफुल भी होगी। तो शुरू करते हैं प्रकाश की परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि जब आप किसी कमरे में पढ़ते रहते हो तो उस दौरान क्या होती है कि लाइट अचानक कट जाती है। जब लाइट बल्ब जलना अचानक कट जाती है तो आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आप अपना पेन, मोबाइल, कॉपी ढूंढते हो, मिलता ही नहीं है। ऐसे 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 करके टुरिया करके आपको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी देर पहले जब बल्ब जल रही थी तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही बल्ब जलना बंद हुआ, बिजली कटी, बल्ब जलना बंद हुआ, तो क्या हुआ, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा गई। तो क्या हुआ कि प्रकाश आना बंद हो गया। प्रकाश आना बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको दिखना बंद हो गया। जब आपको दिखना बंद हो गया, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप अपनी चीज़ों को, सामानों को नहीं देख पा रहे हो। आप अपने कमरे में रखे पुस्तक को या किसी भी चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो इसमें प्रकाश हेल्पफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो प्रकाश क्या है कि एक मीडियम की तरह, माध्यम की तरह काम करता है। जैसे आप किसी विकलांग व्यक्ति को देखे होंगे कि वो क्या करता है कि लाठी का सहारा लेता है। लाठी की सहारा से क्या करता है कि वो चलता है चलता है चलता है ना। हाँ, तो प्रकाश भी उसी लाठी की तरह हमारे जीवन में काम करता है। क्या करता है कि जितनी भी ये जो रंग बिरंगी संसार है, इसको देखने में हमको प्रकाश हेल्प करती है। ये अचानक जब बिजली कटती है तो प्रकाश गायब हो जाती है, जिसके कारण कुछ नहीं दिखाई देता। फिर जब बल्ब जलती है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये प्रकाश के कारण हो रहा है। प्रकाश हमको मदद करती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है। इसको हम क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। कोई पूछे कि प्रकाश क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे, तो आप जवाब दोगे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, मदद करती है। तो हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, बाहर से आने वाली कारक है। उसको हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, इसीलिए उसको बाह्य कह रहे हैं। और भौतिक कारक है, फिजिकल है, प्रकृति के द्वारा पदार्थ है, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक, अब देखिए, ये जो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको जानना समझना पड़ेगा। तो उसी सब टर्म को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो प्रकाश जानने के बाद हमको दूसरा जो टर्म है वो किरण आता है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि प्रकाश और किरण दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। प्रकाश हम बोले कि वह कारक है, मददगार है, माध्यम है, जिसके सहायता से हम किसी चीज को देखते हैं। लेकिन किरण क्या होता है, किरण किरण किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? तो किरण, देखिए प्रकाश अगर है तो प्रकाश क्या होता है कि किसी रास्ते पे चलता है। हम हैं तो हम किसी रास्ते पे चलते हैं। उसी प्रकार प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। तो कोई पूछे कि किरण किसे कहते हैं? क्या प्रकाश को ही किरण कहते हैं? नहीं, प्रकाश को किरण नहीं कहते। तो फिर किरण किसे कहते हैं? तो किरण क्या कहते हैं कि प्रकाश, लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ या रास्ता पर चलता है उस पथ या रास्ते को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है, प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है उस रास्ते को क्या कहते हैं? उस पथ या रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण को हम लोग एरो की सहायता से डिनोट करते हैं। किरण को किसकी सहायता से डिनोट करते हैं? यहाँ लिख देते हैं कि किरण को तीर की चिन्ह, एरो यानी तीर की चिन्ह, तीर की चिन्ह से, तीर की चिन्ह से, एक मिनट, तीर की चिन्ह से सूचित करते किरण को तीर की चिन्ह से सूचित करते हैं। देखिए तीर का जो हेड है ना, हेड जिधर मुझे डायरेक्शन घुमा हुआ है उसके रास्ते को बताता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। ये जो माथे पे ऐसे एरो का जो निशान है वो बताता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। ठीक है ना? तो इतना बातें समझ में आ गई तो मैं इसको क्लीन करता हूँ और अगले टर्मिनोलॉजी पे आता हूँ, अगले टर्म पे आता हूँ। तो अगला टर्म है हमारा प्रकाश पुंज। अगला टर्म है प्रकाश पुंज। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अभी मैंने मिटा दिया है तो आप थोड़ा सा बैक करके पीछे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। किरण पुंज। हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं, देखते हैं अरे भाई यहाँ प्रकाश पुंज लिखा हुआ है और यहाँ देखते हैं किरण पुंज लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि प्रकाश पुंज और किरण पुंज ये तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। नहीं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो क्या है कि पुंज का मतलब होता है समूह, गुच्छा। पुंज का क्या मतलब होता है? समूह और गुच्छा। और किरण पुंज बोला जा रहा है या प्रकाश पुंज बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि किरणों, एक किरण यहाँ को, एक किरण को ऐसे एरो से दर्शाएंगे और जब बहुत सारा किरण हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारा एरो दे देंगे, ऐसे 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 बहुत सारा जब एरो दे देते हैं तो इसी को कह रहे हैं क्या कि किरण का समूह। बहुत सारा हो गया इसीलिए इसको समूह बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्रकाश या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं।
अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो चूंकि बहुत सारा किरण है तो इसको ऐसे डिनोट कर दें। इसको आप चित्र के रूप में बना सकते हो, बहुत सारा किरण है इसीलिए इसको किरण पुंज कहें। ओके, अब अगला टॉपिक, अगला टर्म पे हम लोग आते हैं। अगला टर्म है अगला हमारा टर्म है प्रकाश पुंज। हो गया। अब ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन है, यहाँ लिख देते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश पुंज है समानांतर, समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी, या इसको अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा हमारा है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा हमारा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। मैंने बताया कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। और इन सभी प्रकाश पुंज के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। पहला क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज। अब समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है कि जब बहुत सारे, पुंज का मतलब होता है प्रकाश की गुच्छा, पुंज का मतलब क्या होता है, गुच्छा यानी समूह। और समानांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कहने का मतलब है, पैरेलल कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकाश या किरण, जितने भी प्रकाश होंगे या किरण होंगे, उन सभी किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। ये जहाँ तक भी जाएंगे ना, आगे जहाँ तक भी बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। मान लेते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी आगे बढ़ते जाएगा, तो जहाँ तक भी जाएगा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि समांतर है। अगर इसके बीच अगर 2 सेंटीमीटर है, तो सबके बीच कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज है। समझ में आया। तो अब इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। डायग्राम के रूप में आप इसे बना लीजिएगा, फिगर चित्र के रूप में ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, तो समानांतर प्रकाश पुंज हो गया।
अब अगला हमारा है अभिसारी और अपसारी। तो इसको मिटाते हैं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरा है अभिसारी। दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज। वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अभिसारी कहने का मतलब है कि अलग अलग से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आ रही है और एक बिंदु पे आकर के क्या हो रही है, मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें क्या है कि एक इधर से आ रही है ऐसे, एक इधर से ऐसे आ रही है, एक इधर से ऐसे आ रही है, और सब यहाँ पे आकर के क्या हो रही है कि बिंदु पर आकर के मिल रही है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन से तो आ रही है लेकिन एक बिंदु पे आकर के मिल रही है, तो इसको करते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। आप इसे डायग्राम के रूप में बना सकते हैं। और एक और हमारा बचा अपसारी प्रकाशपुंज, उसको मैं अभी बता देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, अगला हमारा है अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज तो वैसा प्रकाशपुंज, इसको डिफाइन करेंगे, वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो इसको मैंने परिभाषित किया, डिफाइन किया कि अपसारी प्रकाशपुंज वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो एक बिंदु से निकलकर के फैलने का क्या मतलब है? आपने बचपन में क्या हुआ कि जब घर में टॉर्च उर्च खरीदाता था तो टॉर्च को क्या करते थे कि लेकर के जला करके आसमान में ऐसे क्या करते थे कि दिखाते थे, आसमान में ऐसे दिखाते थे। तो वो टॉर्च क्या है, एक बिंदु है, वहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश निकल करके फैल रही है। घर में जो बल्ब जल रहा है वो क्या है, एक बिंदु की तरह काम करता है। वहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती है कि निकल करके फैलती है ना, पूरा कमरा क्या होता है, इजोर हो जाता है ना।
जगमगाने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये कैसे हो संभव हो पा रहा है? इसी प्रकाश पुंज के कारण तो हो पा रहा है, अपसारी प्रकाश पुंज के कारण। यहीं से तो प्रकाश निकल रही है एक बिंदु से और निकल करके फैल रही है। तो इसको ऐसे डायग्राम के रूप में बना सकते हैं कि ये रहा एक बिंदु और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही है, ऐसे 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 निकल रही है और फैल रही है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज का डायग्राम। ओके, अब अभिसारी प्रकाश पुंज के लिए भी आप एग्जाम्पल जानना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, आपने औजार बॉक्स जब खरीदा होगा तो औजार बॉक्स में एक लेंस मिलता है। उस लेंस की सहायता से हम लोग क्या करते थे कि बचपन में सूर्य की रोशनी को एकत्रित करके अब कागज़ को जलाने का प्रयास करते थे। तो सूर्य की रोशनी क्या है, अलग अलग से प्रकाश की किरणें आ रही है और वो लेंस क्या करता है कि एक जगह उसे एकत्रित कर देता है। तो वही वो अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, आ तो अलग अलग से रही है लेकिन आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है। तो वो हमारा लेंस वाला जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज का, और वो जो हमारा टॉर्च वाला एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।